नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मैं बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। और आज एक बहुत विशेष आप लाइव अपडेट्स देख रहे हैं जो कि आ रहा है वाराणसी से। यहाँ पे हो रही है 8th मास्टर क्लास इन लंग कैंसर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लंग कैंसर के बारे में बात होती है। देश विदेश से लोग आते हैं और क्लिनिशियंस आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स भी आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं और बात करते हैं कैंसर की, स्पेशली लंग कैंसर की। और ये जो प्लेटफॉर्म है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये शायद एक ऐसा अनूठा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंडेटरली पेशेंट्स, केयरगिवर्स आते ही हैं और वो इस इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और अपनी वॉइसेस रखते हैं, अपने सजेशन देते हैं कि कैसे जो है लंग कैंसर का ट्रीटमेंट और मुकम्मल किया जाए हमारे देश में। मेरे साथ हैं मिस्टर प्रभात रंजन जो कि पटना से आए हैं। प्रभात जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभात जी, जब हम बात करते हैं कैंसर की या किसी भी बीमारी की जब हम बात करते हैं तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें पेशेंट का रोल या केयरगिवर का रोल बहुत कम होता है। मतलब एक वन वे टाइप की चीज़ें होती हैं। हाँ भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ने पर्चा लिख दिया, दवाई ले ली और फिर कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन कैंसर ऐसा होता नहीं है क्योंकि बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है इसमें कि अगले क्षण क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं, कितना पैसा लग जाएगा किसी को पता नहीं। तो कैसे देखते हैं आप, आपका अनुभव कैसा है, कैसे आप जुड़े लंग कैंसर से? लंग कैंसर के बारे में मतलब ये जो एसोसिएशन होता है कैसा हुआ, आप प्लीज़ बताइए। नमस्कार विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ में हैं, आप अपने साथ में बुलाया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं खुद एक केयर गिवर हूँ। मैं एक्चुअली मेरे फादर को कुछ दिन पहले लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उनका साल भर 1.5 साल सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा टॉपिक है जो आपने आज उठाया है कि मैंने जो अनुभव किया है और जो मैं चाहता हूँ कि वो दूसरों को वो चीज़ नहीं झेलना पड़े। तो आपने सही कहा कि डिसीजन मेकर या तो केयर गिवर का हो, घर वाले का हो या फिर पेशेंट्स का हो। लेकिन यहाँ पे अमूमन होता क्या है कि डॉक्टर्स ही हमें डिसाइड करवाते हैं कि आपको इस ट्रीटमेंट में जाना है, इस ट्रीटमेंट में जाना होगा। लेकिन मेरा जब आप पूछ रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि डिसीज़न, क्योंकि पेशेंट जो है या केयर गिवर जो है वो अपना हर एक सिचुएशन जो है उसके साथ जो अभी वो बीत रहा है या वो निकल रहा है, मतलब जिसमें है वो अभी, वो चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन उसका हो या मेंटली सिचुएशंस उसका हो, और ख़ास करके मैं फाइनेंशियल सिचुएशंस पे ही बोलता हूँ, मैं बात रखना चाहता हूँ अपना ये कि वो सिर्फ पेशेंट्स और उसके केयर गिवर या उसके घर वाले ही जानते हैं कि हम कितने सक्षम हैं इलाज करवाने में। तो ये एक उनके पास ये होना चाहिए, एक डाइवर्सिटी कह सकते हैं आप, उसको ऑप्शंस होना चाहिए उसके पास कि अगर मेरे पास ये महंगा ट्रीटमेंट का नहीं है लेकिन सेम टाइम में उसका एक वर्जन ऐसा भी हो कि जो सस्ता में हो और वो सबके लिए अवेलेबल हो। वो एक टाइप, मतलब वो एक चीज़ जो है वो इस फील्ड में कम से कम खास करके कैंसर्स के क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा कमी है। मैं तो चाहता हूँ कि वैसे तो रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केयर गिवर और पेशेंट्स के पास जो है वो डिसाइड करने का उसको मौका मिले कि हमको किस ओर जाना है। ग्रेट। सो जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत मतलब कह सकते हैं कि अगर ये एक चक्र है तो उसमें सबसे मजबूत तीली जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन होती है। बिकॉज अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। आपने सही बात बताई कि इसके बारे में जो है थोड़ी हमें इंक्लूज़न होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि अगर ये नहीं तो क्या, और उसके बारे में जो है बताए कौन, क्योंकि डॉक्टर्स बाय एंड लार्ज हमारे देश में कम हैं, उनके पास लोड बहुत है और कई बार जो है वो इतना बिजी रहते हैं अपने क्लिनिकल वर्क में कि बाकी सारे एंगल्स कहीं ना कहीं छूट जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।
तो ऐसे में सपोर्ट ग्रुप जो है उसकी क्या महत्वता है और क्या लगता है आपको कि कितना कारगर साबित हो सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल जो है मुझसे पूछा है, और क्योंकि मैं मेरे अनुभव जो मुझे अनुभव हुआ वो 1.5 साल अपने पिता का ट्रीटमेंट के समय में, मैं वो ज़रूर आप सबों से भी साझा करना चाहूँगा कि जब मैं बम्बई अपने फादर को लेके गया था, मैं पटना का रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं बम्बई गया था, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे क्या सब होने वाला, कितना समय लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये मुझे खुद नहीं पता था। लेकिन वहाँ जाने के बाद सब कुछ फिर धीरे धीरे ये हुआ। तो जब डायग्नोस हो गया कि लंग कैंसर ही है और इसका इलाज ये है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने सजेस्ट, टाटा मेमोरियल में TMH मुंबई में, ये मैं कोट करना चाहूँगा कि वहाँ इलाजरत थे फादर हमारे। तो वहाँ जब सब कुछ हो गया तो वहाँ मुझे एक लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का नेविगेटर से डॉक्टर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया कि बाकी का जो भी चीज़ें हैं आप इनसे समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उतने समय नहीं होते हैं कि वो हर एक चीज़ पे बिंदुवार आपसे डिस्कस कर सके, आपको बता सके कि ये अभी चल रहा है। तो उस समय में मुझे जो अच्छा लगा, और या मैं जब लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन से उस टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुआ और मैं जब उससे जुड़ा, तो विवेक जी मैं कहूँ कि एक तरह से होता है ना कि मुझे एक भगवान ने गाइड करने के लिए किसी को भेजा है। तो वो नेविगेटर जो थे, जो लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के वहाँ पे थे मौजूद, उन्होंने जिस तरह से मेरी हेल्प की हर एक चीज़ में, छोटे छोटे इशू से लेके, जैसे कि बहुत सारे सवाल थे मेरे पास जो टारगेटेड थेरेपी के लिए डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, बहुत महंगा था, तो जितना का था वो तो उससे ही घबरा गए थे। लेकिन जब लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के नेविगेटर मिले और उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि इस कंपनी का अभी ये स्कीम चल रहा है या इसका ये प्रोग्राम उनका चल रहा है, जिससे कि आपको आधे दाम में ये हो जाएगा। और तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा। और बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि मतलब एक सपोर्ट ग्रुप का मैं जब ये कहूँगा तो बहुत सारे ऐसे सवाल हुआ करते थे। जब मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन से नहीं जुड़ा था, तो उनके नेविगेटर जो थे हमारे, हम उनसे नहीं जुड़ पाए थे, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि जानना था मुझे, लेकिन वो डॉक्टर से मैं पूछ नहीं पाता था, क्योंकि डॉक्टर का उतना ज़्यादा समय वो हमको नहीं दे पा रहे थे, तो डॉक्टर से पूछ नहीं पाता था मैं। तो हमेशा ये हमें रहता था कि कोई ऐसा मिले जो कि उस फील्ड, मतलब उनको कुछ अनुभव हो या इसी इलाज से वो गुजरे हुए हों, इसी मतलब उनके पास कुछ जानकारी हो, जो मेरे मन में या मैं जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उसका सही जवाब मुझे, या उससे कुछ हेल्प मिल सके मुझे जी। तो यही था। लेकिन जब मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के से जुड़ा और उनके नेविगेटर जो है वो हम उनसे संपर्क हुआ, या इसके बाद उनका बहुत सारा प्रोग्राम ऐसा चल रहा था। मैं एक छोटा सा उनका एक बड़ी प्रोग्राम चलता है जो एक, तो उस प्रोग्राम से भी मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया उनके से। और जब मैं उसे, ये बड़ी प्रोग्राम लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का एक बड़ी प्रोग्राम है, वो मैं कहूँ तो ये एक संजीवनी का काम करता है नए सीकर्स के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब अनुभव किया, तो मैं जब अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते थे जो कि मैं डॉक्टर से नहीं डिस्कस कर सकता था। तो बड़ी प्रोग्राम उसी चीज़ को, आपके उस सवाल के सवाल का जो है वो जवाब है, एक तरह से समझिए। आप जानना चाहेंगे कि बड़ी प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो इसमें जैसे कि हमारे जैसे पुराने जो 2 साल 3 साल 4 साल से लंग कैंसर का मतलब एक्सपीरियंस केयर गिवर हो गए हैं, या फिर जो सीकर्स हैं जो इससे लड़ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो वो बड़ी प्रोग्राम से जुड़ते हैं। उनके वो अपना इच्छा जाहिर करते हैं कि हम बड़ी प्रोग्राम से जुड़ना चाहेंगे। और जैसे कि मैं ही खोज रहा था कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो अनुभवी हो,
तो उस प्लेटफॉर्म पे बड़ी प्रोग्राम के उस प्लेटफॉर्म पे नए सीकर्स को, जो कि नए नए अभी इलाजरत हैं या इलाज करवाने के लिए गए हैं, तो मेरे ही तरह उनके भी बहुत सारे सवाल होंगे उनके मन में, जो कि वो डॉक्टर से नहीं पूछ पा रहे होंगे, लेकिन बट उनको वो जवाब सवाल जो है परेशान करता होगा। तो बड़ी प्रोग्राम के थ्रू जब आप जुड़ेंगे तो आपके पास वो अनुभवी लोग होंगे। बहुत सारे सवाल तो ऐसे होते हैं कि जो अभी जैसे कि मैं बड़ी प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूँ विवेक जी, मैं बताऊँ आपको कि जब कोई नए सीकर्स हमसे सवाल पूछते हैं तो मैं फ्लैशबैक में चला जाता हूँ, तो ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में आया था उस टाइम, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज मैं उनको वो बता रहा हूँ, तो वो जो खुशी होती है ना, बहुत सेटिस्फैक्शन होता होगा। और वो जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं, वो उनको थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती है, तो वो जब खुशी आपको मिलेगी ना, तो वो हमको लगता है दुनिया की किसी भी चीज़ में वो खुशी नहीं है। आप एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली रिलेट विद दैट। थैंक यू प्रभात जी। इस वैसे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, हम यहाँ हैं 2 दिन और, तो हम बात करेंगे इमोशनल चैलेंजेस की और भी सारे पहलुओं की, लेकिन आज इस वीडियो में जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल कर आई। ये प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं बड़ी प्रोग्राम। बिल्कुल। मैं आपकी बात को रिफ्रेश कर रहा हूँ अपने शब्दों में, करेक्ट मी अगर कहीं मैं गलत हो जाऊँ। इसमें जिन लोगों को मदद चाहिए लंग कैंसर में और जो मदद करना चाहते हैं, वो दोनों के दोनों हैं, और लोगों को बताना होता है कि हाँ भाई मुझे मदद करनी है, और इनको बताना होता है कि हाँ मुझे मदद चाहिए, और ये दोनों आपस में मिलते हैं। एक एक्सपीरियंस केयर गिवर है और एक नया सीकर है, और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली एट अ वॉलंटरी लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ और, मतलब आपके इस वीडियो के प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ, जो पुराने जो हमारे सीकर्स हैं या केयर गिवर्स हैं, कि अगर आप ठीक भी हो गए, आप अच्छे चंगा हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप बड़ी प्रोग्राम से आप अवश्य जुड़िए। आपकी आवश्यकता नए सीकर्स को है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप बड़ी प्रोग्राम में जुड़ेंगे, लंग कनेक्ट के पास आपके जैसे अनुभवी लोग रहेंगे, तो आपके थ्रू जो है वो दूसरों को मदद कर पाएंगे, नए सीकर्स को मदद कर पाएंगे, और वो खुशी आपको भी मिलेगी, आप भी किसी की मदद कर पाए। तो मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ सबसे कि बड़ी प्रोग्राम से आप लोग अवश्य जुड़ें। अमेजिंग, थैंक यू प्रभात जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अगले 2 दिन और हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में, और बहुत सारे डॉक्टर्स आए उनसे हम तारुक होंगे और काफ़ी सारी बातें करेंगे, सीखने मिलेगा। हम वापस आएंगे प्रभात जी के पास भी और दूसरी बातें भी करेंगे। हम आपसे रूबरू हो रहे हैं 8th मास्टर क्लास इन लंग कैंसर, जो कि हो रही है वाराणसी में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां CRSF के यानी कि कैंसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक फाउंडेशन के मार्फत यहाँ बात होती है कैंसर पे नए रिसर्च की, नए अवेलेबिलिटी की और बहुत सारे सपोर्ट की। जुड़े रहिए हमारे साथ। I'll see you soon.